Good morning, student. Today I will teach the science lesson 5 for class 8th. ठीक है, अभी आपने कोल पेट्रोलियम के विषय में आपने पढ़ा। ठीक है, कोल पेट्रोलियम के विषय में आपने पढ़ा एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, और कोल पढ़ा, फोसिल किसे कहते हैं, और कोल के फार्म पढ़ा। ठीक है, कोक पढ़ा। ठीक है, कोक क्या होता है ये भी मत होता है, प्योर फार्म ऑफ कोक होता है। ठीक, कोल तार। नाउ टुडे आई विल टीच यू पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या होता है? ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो होता है इस नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त करते हैं, उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? वैसे द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स राख, ओलियम अदर, ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम राख की ऑयल, मतलब चट्टानों के बीच में ये रहता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर रहता है, इसीलिए इसको पेट्रोलियम कहते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो जीव रहते थे समुद्र में उनसे बने हुए। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म मरते गए, देयर बॉडीज इज कवर्ड बाय सैंड एंड सॉइल। सैंड और सॉइल से ढकती गई। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और कई लाखों वर्षों बाद, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ट्रांसफार्म्ड इनटू द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। वही बॉडी उनकी पेट्रोलियम बन गई एंड नेचुरल गैस। ये डिपॉजिट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं इन द सॉइल, और इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द अर्थ। अर्थ को में मिट्टी में खुदाई करके निकाले जाते हैं। ठीक है, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? जो पेट्रोलियम निकालते हैं ना, पेट्रोलियम में जो डार्क ऑयली फ्लूइड होता है। ठीक है, डार्क ऑयली फ्लूइड, और इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। इसकी महक भी गड़बड़ होती है, गलत होती है, अच्छी नहीं होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें बहुत सी चीज़ें मिल करके ये बनती हैं पेट्रोलियम। ठीक, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब मिल करके आपकी बनती है। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। जो हम डार्क ऑयल निकालते हैं ना, उसके हर फ्रैक्शन को, हर पार्ट को अलग करते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। और यह जो पेट्रोलियम की कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम अलग अलग करते हैं, तो कहाँ करते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी में, एक फैक्ट्री में। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, ठीक है, आर गिवन हियर। ठीक है, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल कहाँ होता है यूज? आप जानते हैं, एविएशन फ्यूल, ड्राई क्लीनिंग में मोटर फ्यूल के रूप में। केरोसिन कहाँ होता है? फ्यूल ऑफ स्टोव्स, लैम्प्स फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन है, जो ग्रीस वगैरह लगाई जाती है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन, ये सब वैक्स। हाँ, बिटुमन पेंट्स रोड सरफेस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह पेट्रोलियम रिफाइनिंग की जाती है और हर चीज़ों को अलग अलग निकाली जाती है। इसी और सीएनजी, इसी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो नाउ डेज भी यूज सीएनजी, ये भी नेचुरल गैस है। इसे नेचुरल गैस मेनली मेथेन ही होती है। तो इस तरीके से आप कोल को नेचुरल गैस
तो आता है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, है कि पाइप से एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाई प्रेशर पर इसको भरी जाती है, इसलिए इसको CNG कहते हैं, ठीक है, CNG कहा जाता है, ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लियर फ्यूल, क्लीनर फ्यूल, एक क्लीनर फ्यूल होता है और लेस पॉल्यूटिंग, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन बहुत कम करता है, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्री वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जो कि पाइप से भेजा जाए। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइप लाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पर इसकी सप्लाई हो रही है। लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर लिमिटेड, ठीक है। अगर ऐसे हम बिना सोचे समझे एक खर्च करते रहेंगे तो इट विल एग्जॉस्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगी। सो वी शुड यूज इट इन कंसिडरेबल मैनर, सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। तो द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल, कैसे बचाएं पेट्रोल डीजल हैं वाइल ड्राइविंग द टिप्स आर, ठीक है। तो ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट पर रोक दें, वहाँ पर स्विच ऑफ कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर प्रेशर जो है ठीक रखें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, गाड़ी पर समय समय पर मेंटेनेंस रखें, ठीक है। इनसे सबसे डीजल और पेट्रोल को हम आसानी से बचा सकते हैं। तो ये रहा आपका कोल एंड पेट्रोलियम लेसन, और इसके विषय में आपने पढ़ा, कोल पढ़ा, ठीक है, कोल पढ़ा और कोल तार पढ़ा, कोक पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम रिफाइनरी और नेचुरल गैस, एंड हाउ टू बी मैनेज इट, और कैसे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, वो भी इसका यूज़ कर सकें, ये देखना पड़ेगा। तो ये इस मैनर में यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचे, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटरमेंट हो, जो गैस वही यूज़ करें, ठीक है। और इस तरह से इट इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल teach you next day and I will send you the solution of this lesson next day. Thank you.